हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम नया टॉपिक जो करेंगे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर वेरियस सॉल्ट्स। अब बेटा सॉल्ट्स के बारे में हमने कल पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि सॉल्ट बेसिकली बनता कैसे है। वेन एवर एनी बेस रिएक्ट्स विद एसिड देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब आगे सॉल्ट भी तो दो तरह के होते हैं ना। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दे आर soluble in water, और कुछ बेस ऐसे होते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसलिए इनके मेथड भी अलग अलग होंगे। अब सब सेम मेथड तो हम नहीं यूज कर सकते। पहले हम लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। मेथड्स फॉर सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर हम लोगों ने बनाना है तो पहला मेथड ये है कि कोई ना कोई मिनरल एसिड लेना पड़ेगा। अब मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स HCl, HNO3 एंड H2SO4। ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एसिड मैं उठा सकती हूँ, और साथ में हम लोगों ने ये देखना है कि कोई ना कोई एक बेस होगा जो इस एसिड से रिएक्शन करेगा। तो वो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है एक्शन ऑफ मिनरल एसिड्स on hydroxides and carbonates of sodium, potassium and ammonium basic radicals। सोडियम मेटल तो हम लिख ही सकते हैं, पर अमोनियम मेटल नहीं है ना बेटा, ये बेसिक रेडिकल है। तो एक कॉमन ले लेते हैं कि सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इन तीनों का कोई हाइड्रोक्साइड हो, कोई कार्बोनेट हो, तो उसके ऊपर हम मिनरल एसिड का अटैक करा दे तो अपने पास एक सॉल्युबल बेस सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। अब पहली रिएक्शन मैं यहाँ से सोडियम का ले लेती हूँ। सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना दिया ये NaOH। अब इसमें मैं कोई भी इन तीनों में से एसिड ले सकती थी। पहले HCl से करके देखते हैं। जब ये HCl से रिएक्शन करेगा तो बना देगा ये फर्स्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट, NaCl प्लस वाटर। अगर ये दूसरा हम करें कि नहीं H2SO4 एसिड से हम कर रहे हैं रिएक्शन, तो बना दोगे तुम Na2SO4, वैलेंसी को ध्यान रख के करना है, प्लस वाटर। और अगर मैं कहूँ मैंने HNO3 से इसकी रिएक्शन करा दी तो ये बना देगा Na2Na1 होगा, क्योंकि NO3 की भी 1 वैलेंसी है। NaNO3 प्लस वाटर। पर कंडीशन है कि ये तीन ही चीजें होनी चाहिए, सोडियम मेटल, पोटाशियम मेटल एंड अमोनियम रेडिकल। पहले मैंने सोडियम मेटल को उठा लिया, उसका कोई हाइड्रोक्साइड बना लिया NaOH। अब तीन मेरे पास ऑप्शंस है मिनरल एसिड की। HCl अगर यूज किया तो NaCl सॉल्ट बन गया ये अपने पास, दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट, प्लस वाटर बनेगा। अगर मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो Na2SO4 प्लस वाटर बनता। नाइट्रिक एसिड लिया होता तो NaNO3 प्लस वाटर। ठीक है। दूसरा इसमें पोटाशियम लेके करते हैं, चलो। पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड ही ले रही हूँ मैं। पहली बार मैं ये कह रही हूँ कि चलो HCl एसिड से हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो Cl की 1 वैलेंसी, K की भी 1, KCl प्लस वाटर। अगर मैं इसकी कराती H2SO4 एसिड से, SO4 की 2 वैलेंसी, K की 1, फॉर्मूला बनता K2SO4 प्लस वाटर। थर्ड
अगर हम इसको HNO3 एसिड से कराते तो बनना था ये फॉर्मूला KNO3, क्योंकि दोनों की 1 1 वैलेंसी है, प्लस वाटर। अभी सिर्फ मैं हाइड्रोक्साइड्स उठा रही हूँ। तो ये 3 तरह के एसिड्स KOH से रिएक्शन कर सकते हैं, ये भी सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट अमोनियम के साथ करके देखें। चलो पहले इसको लिखो, फिर मैं रब कर देती हूँ। लिख लिया? ओके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक मेरे पास बेस है। इसकी रिएक्शन अगर हम पहले HCl से करा दें तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस वाटर, H2SO4 से रिएक्शन करें। अमोनियम की 1, SO4 की 2 वैलेंसी है। अब NH4 ट्वाइस SO4 प्लस वाटर, और HNO3 एसिड से कर दें तो अब अमोनियम की 1 वैलेंसी, NO3 की भी 1 वैलेंसी, फॉर्मूला बनेगा NH4NO3 प्लस वाटर। तो हम लोग सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम तीनों का हाइड्रोक्साइड लेके किसी भी मिनरल एसिड से सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। और जिस मेथड से बेटा ये बन रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है? दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये हमारा कौन सा था मेथड? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एग्जाम में मेनली यही आता है। अब इसके कार्बोनेट लेके देख लेते हैं। सोडियम का कार्बोनेट बना लो Na2CO3, क्योंकि सोडियम की 1 वैलेंसी, CO3 की 2 क्रॉस कर दिया। अब इसकी हम अगर HCl से करें तो सोडियम और Cl रिएक्ट होंगे, बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो सोडियम की 1 वैलेंसी, SO4 की 2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। HNO3 से कर दो तो बनेगा अपने पास NaNO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी अभी सॉल्युबल सॉल्ट ही बन रहे हैं। तो अब की बार मैंने कार्बोनेट ले लिया, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, चाहे तो किसी भी, ये 3 मेटल है ना, जो सोडियम, पोटाशियम और एक अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का रेडिकल है, इनका हाइड्रोक्साइड लो या इनका कार्बोनेट लो, और जब हम उसकी किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्शन करा दें तब सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी में पोटाशियम लेके बनाते हैं। पोटाशियम का कार्बोनेट बनाऊंगी तो पोटाशियम की 1 वैलेंसी, CO3 की 2 क्रॉस कर दो, K2CO3, ये बना ना फॉर्मूला अपना। तो K2CO3 हमने ले लिया, एक कार्बोनेट ऑफ पोटाशियम। अब इसकी रिएक्शन अलग अलग एसिड से करते हैं। मान लो ये HCl से रिएक्शन किया तो KCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। H2SO4 से रिएक्शन करें, K2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसने HNO3 से कर लिया, K की वैलेंसी 1, NO3 की भी 1, तो KNO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब फिर ये सॉल्युबल सॉल्ट ही बन रहा है यहाँ पे भी। एंड लास्ट इसमें रेडिकल है जो अमोनियम। ये मेथड सिर्फ इन तीन रेडिकल्स के लिए यूज होता है, सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। अमोनियम की वैलेंसी 1, अमोनियम कार्बोनेट CO3 की 2, तो क्रॉस करके बनाओगे तो अमोनियम
कार्बोनेट का ये फॉर्मूला बना। इसकी भी पहले मैं अगर HCl से रिएक्शन करा दूं, अमोनियम की वैलेंसी 1, Cl की 1, तो ये बना NH4Cl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट बन गया। अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 से कर देते, अमोनियम की 1 वैलेंसी, SO4 की 2, तो ये बनेगा NH4 ट्वाइस SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और HNO3 से अगर हम करते तो ये बनता NH4 1 वैलेंसी है, इधर भी ये 1 वैलेंसी है NO3 की भी, तो NH4 NO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्युबल सॉल्ट्स। यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी मिनरल एसिड की रिएक्शन कराई विद सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ, कोई सॉल्युबल सॉल्ट किस किस का है, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का, और उसमें हमने यूज क्या किया था, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट। सेकेंड मेथड, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट ही बनाएगा आप सेकेंड मेथड में, पर हम जिसको यूज कर रहे हैं वो अपने पास इनसॉल्युबल होगा। एक्शन ऑफ mineral acids on oxides, hydroxides, hydroxides and carbonates, पर ये सारे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट सब किसके हैं बेटा, ये सब इनसॉल्युबल वाले हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जिसके अंदर हमने कोई यूज क्या क्या किया, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। मिनरल देखो, एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन insoluble salts of oxide, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स। बेसिकली हमने इसमें एग्जांपल्स यूज करनी है Fe2 पॉजिटिव आयन की और Pb2 पॉजिटिव आयन, इसमें तुम जिंक भी ले सकते हो। अब इसकी देखो रिएक्शन कैसे होगी, पहले मैं Fe की ले लेती हूँ ऑक्साइड से, FeO फेरस ऑक्साइड। अब हमने इसकी रिएक्शन की विद HNO3, ये 2 वैलेंसी है, ये 1 वैलेंसी है, तो क्या बनेगा, FeNO3 ट्वाइस प्लस वाटर। ठीक है, फिर दूसरा हम इसका हाइड्रोक्साइड लेके देखें, FeOH ट्वाइस, ये इनसॉल्युबल है बच्चे, ये सॉल्युबल नहीं है, ध्यान रखना। अब इसकी रिएक्शन करा दूं मैं विद H2SO4, तो ये हमें बना के बताएगा Fe की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, FeSO4 प्लस वाटर। अब दूसरा उठा लेते हैं लेड के लिए, कार्बोनेट भी ले सकते थे, अब मैं लेड के केस में ले लेती हूँ। Pb, कार्बोनेट की 2 वैलेंसी, CO3, Pb की भी 2, ये ले लिया मैंने, इट इज इनसॉल्युबल, ये सब इनसॉल्युबल है, पर इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल बना। इस पे मैं कौन सा एसिड रिएक्ट कराऊं, चलो HNO3 करा देते हैं, तो ये बना देगा NO3 की 1 वैलेंसी, Pb की 2, क्रॉस करके बनाते हैं, PbNO3 ट्वाइस प्लस वाटर, ये अपने पास सॉल्युबल बन गया। जिंक के लिए कोई और ले लेती हूँ मैं, आप जिंक ऑक्साइड से भी बना के देख लिया, हाइड्रोक्साइड से भी और कार्बोनेट से भी। अब इसकी किससे बनाऊं बोलो, हाइड्रोक्साइड से बना देते हैं। चलो, जिंक हाइड्रोक्साइड ये इनसॉल्युबल होता है,
जब इसकी रिएक्शन हम करा दें H2SO4, देन इट विल प्रोड्यूस जिंक और सल्फेट, दोनों की 2 वैलेंसी है। फॉर्मूला बना है ZnSO4 प्लस वाटर। तो ये अपना सॉल्युबल सॉल्ट्स बना। तो मिनरल एसिड की रिएक्शन हम कर सकते हैं, पर मिनरल एसिड की अगर तुम रिएक्शन करते हो विद सोडियम पोटाशियम तो उस केस में बेटा वो सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। और अगर हमने लेड, आयरन, जिंक इस तरह की चीजें ले ली तो ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स होते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट्स। दिस इज योर सेकेंड मेथड। थर्ड, अब हम डायरेक्ट मेटल को ही रिएक्शन करा दें। हाँ, अभी इसमें एक और है। अब ये वाला भी मेथड कौन सा था बेटा? दिस इज न्यूट्रलाइजेशन मेथड। पेपर में तो यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि ये किस टाइप का मेथड था। ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है ना। अब थर्ड इसमें आते हैं। थर्ड में हम डायरेक्ट मेटल ही उठा के डाल देते हैं, तो मेटल बहुत रिएक्टिव होनी चाहिए थी। थर्ड मेथड, रिएक्शन ऑफ मिनरल एसिड विद एक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल कौन कौन सी हम ले सकते हैं? जिंक ले लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे हम ले सकते हैं। इवन आयरन 2 वैलेंसी पे, इसकी 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, आयन बना दिए मैंने इनको, ठीक है। मेटल की फॉर्म में याद रखना, एक्टिव मेटल से आयन बने हैं। तो अभी हम डायरेक्ट इसको एक बार बस वैलेंसी से समझा दिया तुमने मैंने कि कैसे कैसे इसकी वैलेंसी तुमने याद रखनी है। अब इसको रब कर दो क्योंकि अपन मेटल यूज कर रहे हैं। जिंक प्लस इसमें एसिड कौन सा लूं मैं बताओ? H2SO4 ले लेते हैं। जिंक और SO4 दोनों की 2 वैलेंसी है, ZnSO4 प्लस H2। अब जिंक ने सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस किया है यहां से, और तो कुछ नहीं किया ना। तो इसका मेथड का नाम क्या है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड बाय एक्टिव मेटल। एग्जाम में तुम सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, जिंक कोई भी एक्टिव मेटल ले ली, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी को अगर हम मिनरल एसिड में डालेंगे तो इन्होंने सॉल्ट बना देना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना देना। मेथड का नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। और क्या हो रहा है पूरा कि इसने जिंक मेटल ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह पे आ गया वैलेंसी के हिसाब से। सेकेंड मेटल देखो, मैग्नीशियम के साथ HNO3 एसिड लेके बना के देखते हैं। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, NO3 की 1, MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम प्लस HCl ले लो। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, Cl की 1, फॉर्मूला बनेगा AlCl3 प्लस H2। आयरन जिसकी 2 वैलेंसी है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं विद H2SO4, तो 2 वैलेंसी Fe की, 2 ही SO4 की है, दोनों कैंसिल, फॉर्मूला अपने पास बना FeSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे हमेशा बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, पर ये एक्टिव मेटल्स होनी चाहिए, राइट। सॉल्युबल सॉल्ट के लिए बेटा लास्ट मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन।
उसको डायरेक्ट सिंथेसिस भी बोल देते हैं और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर डायरेक्ट सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक, Fe की 3 वैलेंसी वाला, जिसकी वैलेंसी 3 है, एंड वन मोर मेटल एल्यूमिनियम। इन तीनों के ऊपर से बेटा अगर हम इसको हीट करें और क्लोरीन गैस पास कर दो, पास क्लोरीन गैस ओवर हीटेड जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, then we get soluble salt, soluble salt। और इस मेथड का नाम है डायरेक्ट सिंथेसिस और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे देखो Zn प्लस Cl2 पर एरो पे अपने को हीट का सिंबल डालना पड़ेगा, चाहे तो वर्डिंग में लिख दो या फिर ट्रायंगल डाल दो, तो ये बना देगा ZnCl2। ZnCl2 में अभी अपने पास बैलेंसिंग देखो Zn1 Zn1 Cl2 Cl2। ओके, Fe की अगर हम रिएक्शन करते हैं विद Cl2, यहाँ पे 3 वैलेंसी यूज करनी है, बस इसको याद रखना है FeCl3। अब यहाँ Cl2 है, इस साइड Cl3 है, मैंने बताया था कि इसको 6 बना दो। 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो इससे आयरन अपने पास 2 हो गया, क्लोरीन 6 है तो इसके आगे 3 लगा दो। एल्यूमिनियम के साथ 3 वैलेंसी, डायरेक्ट हमने इसको बस हीटिंग करके जोड़ दिया, तो ये बनाएगा AlCl3। ये भी सेम बैलेंसिंग होगी, यहाँ पे 3 एंड 2। तो दिस इज द फोर्थ मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट सिंथेसिस। इसमें हम 3 मेटल ले रहे हैं, जिंक जिसकी 2 वैलेंसी है, फेरिक जिसकी 3 वैलेंसी है, एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी। इनको गर्म करके जब इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कर देते हैं ना, तो इमीडिएटली ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, डायरेक्ट सिंथेसिस हो जाता है। तो ये सारा था फॉर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये 4 मेथड जो अभी अपन किए। अब नेक्स्ट है कि हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट भी तो बनाने हैं ना, दोनों तरह के बनाना सीखना है। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने हैं तो फिर अलग मेथड है बेटा। थोड़ा सा बस इसको अच्छी तरह से समझना, जैसे मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ तो याद हो जाएगा, अदरवाइज बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी, इतनी रिएक्शन कैसे याद करें, ये मेथड सब कैसे याद करें हम लोग। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अब जब भी सॉल्ट कभी बनेगा इनसॉल्युबल, तो वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में बनेगा, हम उनको बोल देते हैं प्रेसिपिटेट बन गए। तो इसके मेथड का नाम क्या होगा, मेथड इज प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हो, प्रेसिपिटेशन और डबल डीकंपोजिशन मेथड। अब इस मेथड को करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन नंबर 1 कोई एक लिया, प्लस दूसरा भी सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कोई और मेटल का ले लिया सेकेंड। जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, एक तो सॉल्युबल सॉल्ट ही बनेगा, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, साथ में प्रेसिपिटेट्स भी बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स, और हम इसको बोल देते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बनेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बनेगा अपने पास।
तो इसकी पहली एग्जांपल अपन करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्युबल वाला ही है। अब इन्होंने क्या करना है, अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेने हैं। कैल्शियम फर्स्ट पार्ट है तो इसके लास्ट पार्ट से जुड़ जाएगा। चलो, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, कार्बोनेट की भी 2, प्लस इसका फर्स्ट पार्ट और इसका लास्ट पार्ट आपस में कंबाइन होगा, NaCl। तो NaCl तो अपने को पता है कि ये तो सॉल्युबल ही है, हम घर में खाते ही नमक तो पानी में आराम से घुल जाता है, ये तो सॉल्युबल सॉल्ट बना। ये अपने पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, जिसको हम बोल देते हैं ये प्रेसिपिटेट बने हैं। डाउनवर्ड एरो भी डाल सकते हो और इसको PPTB करके लिख सकते हो। इस मेथड का नाम क्या है कि दोनों ने एक दूसरे के पार्ट को एक्सचेंज किया है। इस कंपाउंड ने इधर वाले पार्ट एक्सचेंज कर दिए, इसने इधर वाले कर दिए। कैल्शियम ने सोडियम हटा के खुद इसकी जगह ले ली और सोडियम कैल्शियम की जगह पे आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, डबल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, या प्रेसिपिटेशन मेथड भी बोल देते हैं। ये तब यूज करना है जब तुमने इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, उसके लिए लेना पड़ेगा तुम्हें 2 सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशंस। सेकंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लेना है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन करा दो विद सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये भी सॉल्युबल है। अब इसका फर्स्ट पार्ट इसके लास्ट पार्ट से कंबाइन करेगा। Pb की 2 वैलेंसी, SO3 की भी 2, 2 से 2 कैंसल, ये अपने पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना, जो कि उसमें कुछ हमें सेमी सॉलिड सा मटेरियल दिख रहा है, उसको हम डाउनवर्ड एरो भी बता सकते हैं और PPT भी। प्लस दूसरा पार्ट क्या बनेगा, NaNO3 से रिएक्ट करेगा, Na की वैलेंसी भी 1 है, NO3 की भी 1 है। सो दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर इतना नहीं लिखना तो सिंपल AQ भी लिख सकते हो। AQ का मतलब पानी में डिजोल्व करके हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो ये तो पूरा का पूरा पानी में सॉल्युबल होगा, पर हमें ये इनसॉल्युबल चीज बनानी थी। इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हमने बनाना है तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ये तुम्हारी दूसरा मेथड हो गया कि जब सल्फाइड वाला कोई बनाना है तो। नेक्स्ट, क्लोराइड का बना के देखते हैं। क्लोराइड के लिए AgNO3, ये सॉल्युबल है बेटा, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्ट्स विद NaCl, ये भी सॉल्युबल है। अब दोनों रिएक्ट करेंगे, Ag जो है Cl से कंबाइन करेगा, Ag की भी 1 वैलेंसी, Cl की भी 1 1 वैलेंसी, दोनों की कैंसिल कर दो, फॉर्मूला बना AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन गए, दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। प्लस दूसरा NaNO3 से रिएक्ट कर जाएगा, NaNO3, ये तो इसका पानी में घुला हुआ है तो AQ लिख सकते हो, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन बना हमारा। तो अगर AgCl के तुम्हें आ जाए कि किस मेथड से तुम AgCl बनाओगे, तो याद रखना डबल डिकम्पोजिशन मेथड या फिर प्रेसिपिटेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल, ZnNO3, अब Zn की 2 वैलेंसी, NO3 की 1,
क्रॉस करके बनाओगे ZnNO3 ट्वाइस व्हेन इट रिएक्ट विद Na2S, मतलब अब मैंने सल्फाइड का सॉल्ट बनाना है। दिस इज सोडियम सल्फाइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तब जिंक ने सल्फाइड के साथ रिएक्ट करना है। जिंक की वैलेंसी 2, सल्फाइड की भी 2, दोनों की 2 वैलेंसी कैंसल, ZnS के प्रेसिपिटेट बन गए। प्लस Na और NO3 दोनों की 1 वैलेंसी, NaNO3 का सॉल्युबल सॉल्यूशन बना जिसको हम बोल देते हैं AQ। तो एक तो ZnS बनेगा जिसके पीपीटी बने हमारे पास, ये इनसॉल्युबल हमने बनाना था जो इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड लास्ट, इस मेथड में लास्ट है जो सल्फेट अगर बनाना होता तो कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, प्लस ये रिएक्ट करेगा विद Na2SO4, Na2SO4, दिस इज अगेन soluble salt solution। अब एक्सचेंज करके बनाते हैं, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2, CaSO4 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, प्लस Na और Cl आपस में रिएक्शन कर देगा, NaClAQ। तो ये सारी रिएक्शंस बेटा तुम्हारी आ रही हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट किस तरह प्रिपेयर करना है, इसके लिए मेन मेथड यही है कि प्रेसिपिटेशन मेथड कर दो या जिसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन मेथड कर दो, जहाँ पे 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को जब हम मिक्स करेंगे तो ये अपने अपने पार्ट्स एक्सचेंज करके एक सॉल्युबल चीज बना देंगे और एक इनसॉल्युबल बना देंगे। तो हमें तो इनसॉल्युबल सॉल्ट ही चाहिए था। एंड लास्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे सॉल्युबल में भी डायरेक्ट किया था, यहाँ पे भी एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोसेस। दिस इज फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो और डायरेक्ट सिंथेसिस भी बोल सकते हो। इसमें कौन कौन सी मेटल है, जिंक हो सकती है, कॉपर एंड Fe2 पॉजिटिव, जबकि सॉल्युबल वाले में ये Fe3 पॉजिटिव था। इतना डिफरेंस याद करना है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में Fe2 पॉजिटिव होगा। एंड वी हीट देम, दीज मेटल्स को किसके साथ हीट करते हैं, वी हीट देम विद सल्फर। वहां पे हमने गरम गरम क्लोरीन पास की थी, यहाँ पे हम एकदम सल्फर के साथ हीट कर देंगे। पहली रिएक्शन देखो, Zn प्लस S, ये भी इसका पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं हम लोग, पाउडर करके हीट कर दिया। Zn की भी 2 वैलेंसी, S की भी 2, ZnS, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। दूसरा कॉपर प्लस S, CuS का सॉल्ट बन गया, दिस इज इनसॉल्युबल अगेन। लास्ट Fe प्लस S, हीटिंग की FeS, क्योंकि Fe की भी 2 वैलेंसी, S की भी 2, तो ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। तो ये सारा हमारा हो गया ब्रीफ पूरा खत्म कि हाउ वी प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग। पहले हमने ये चेक करना है कि क्या वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है।
अगर सॉल्युबल है तो थोड़ा अलग मेथड से चलेंगे। पहला है कि हमने मिनरल एसिड्स का अटैक कराया था, पर किसके ऊपर? सोडियम पोटेशियम अमोनियम पे। सेकेंड है मिनरल एसिड का ही अटैक कराया, पर किनके ऊपर? लेड और आयरन के ऊपर, इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं। इन दोनों मेथड का नाम है न्यूट्रलाइजेशन मेथड, क्योंकि हमने एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराया। थर्ड आ जाता था वहां पे कि हम एक कोई मेटल जो है बहुत एक्टिव मेटल है, उसको मिनरल एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर देगा, वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, तो वो मेथड हो गया। एंड लास्ट इज डायरेक्ट सिंथेसिस, और इसको बोल देते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। उसमें क्लोरीन के साथ हमने कुछ मेटल्स को रिएक्ट कराया था। इनसॉल्युबल के सॉल्ट अगर बनाने हैं तो एक मेथड है डबल डिकम्पोजिशन कर लो, वो सारी मेटल्स हमने कर ली। और सेकेंड है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे अब हम सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारा क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह से बेटा देखो इसको, वीडियो को, बाकी अपने बुक में से भी पढ़ो। ब्रीफ कर दिया मैंने सारा, इसको याद करना अच्छे से। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।